मेरे प्यारे अहले खाना, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ये एपिसोड ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे मुल्क में त्योहारों की धूम है। आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, त्योहारों की इस धूमधाम के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इस महीने के शुरू में गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। यहां कनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव में एक बार फिर फरोख्त के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले मुल्क में जहां खादी प्रोडक्ट्स की फरोख्त बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम की थी, वहीं अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की फरोख्त बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग तबकों तक पहुंचता है। इस फरोख्त का फायदा हमारे बुनकर, दस्तकारी के कारीगरों, हमारे किसान, आयुर्वेद, पौधे लगाने वाली घरेलू सनत, सबको फायदा हो रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल मुहिम की ताकत है और रफ्ता रफ्ता आप सब हमवतनों का ताबुन भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज मैं अपनी एक और अपील आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही पुरजोर अंदाज से दोहराना चाहता हूं। जब भी आप सैर व सियाहत के लिए जाएं, यात्रा पर जाएं, तो वहां के मकामी कारीगरों के जरिए बनाई गई अशिया को जरूर खरीदें। आप अपने उस सफर के मजमूई बजट में मकामी अशिया की खरीदारी को एक अहम तरजीह की शक्ल में जरूर रखें। 10% हो, 20% हो, जितना आपका बजट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च कीजिएगा। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी तरजीह वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए और हम मिलकर उस ख्वाब को पूरा करें। हमारा ख्वाब है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिसमें मेरे किसी हमवतन के पसीने की बू हो, मेरे मुल्क के किसी नौजवान का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे हमवतनों को रोजगार मिला हो। रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी जरूरत हो, हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा। वोकल फॉर लोकल का ये जज्बा सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए ही महदूद नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जिंदगी की हर जरूरत हमारे मुल्क में अब सब कुछ दस्तयाब है। ये विजन सिर्फ छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक महदूद नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते वक्त हमारे मुल्क की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने पर जोर दें। जिंदगी में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उसके कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें, और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की तरगीब मिले। साथियों, जब आप भारत में तैयार भारतीयों के हाथों बनाए गए सामान और अशिया से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने अरकान खानदान की हर छोटी मोटी जरूरत लोकल से ही पूरी करेंगे, तो दिवाली की जगमगाहट और ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जिंदगी की एक सुबह आएगी, उनकी जिंदगी संवर जाएगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों हमवतनों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने। मेरे प्यारे हमवतनों, 31 अक्टूबर का दिन हम सभी के लिए बहुत खास होता है। उस दिन हम हमारे मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं। हम भारतीय शहरी उन्हें कई वजूहात से याद करते हैं और पूरे एहतराम के साथ नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में
उनका अहम और बेमिसाल रोल। हम जानते हैं हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस से वाबस्ता बड़ी तकरीब होती है। इस बार इसके अलावा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी एक बहुत ही खास प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों मुल्क के हर गांव से हर घर से मिट्टी इकट्ठा करने की अपील की थी। हर घर से मिट्टी इकट्ठा करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गईं। मुल्क के गोशे गोशे से इकट्ठा की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही हैं। यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक वसी भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका तामीर की जाएगी। ये देश की राजधानी के दिल में अमृत महोत्सव की शानदार विरासत की शक्ल में मौजूद रहेगी। 31 अक्टूबर को ही मुल्क भर में पिछले 2.5 साल से चल रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव इख्तिताम पजीर होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे तवील अरसे तक चलने वाले महोत्सव में से एक बनाया है। अपने मुजाहिदीन का एहतराम हो या फिर हर घर तिरंगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपनी मकामी तारीख को एक नई पहचान दी है। इस दौरान इज्तिमाई खिदमत की भी शानदार मिसाल देखने को मिली है। साथियों, मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूँ, खासतौर पर मेरे नौजवान बेटे बेटियों को, जिनके दिल में मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा है, ख्वाब है, अज़्म है। ये खुशखबरी हम वतनों के लिए तो है ही, मेरे नौजवान साथियों आपके लिए खास है। 2 दिन बाद ही 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े कौमी वसीले की बुनियाद रखी जा रही है, और वह भी सरदार साहब की जयंती के दिन। उस प्लेटफॉर्म का नाम है मेरा युवा भारत, यानी MY भारत। MY भारत प्लेटफॉर्म भारत के नौजवानों को मुल्क की तामीर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपना सरगर्म रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में भारत की युवा शक्ति को मुत्तहिद करने की एक मुनफरिद कोशिश है। मेरा युवा भारत की वेबसाइट MY भारत भी शुरू होने वाली है। मैं नौजवानों से बार बार अपील करूंगा कि आप सभी मेरे देश के नौजवान, आप सभी मेरे देश के बेटे बेटी mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए साइन अप करें। 31 अक्टूबर को साबिक वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बरसी भी है। मैं उन्हें भी खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मेरे अहले खाना, हमारा अदब, लिटरेचर एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मुस्तहकम बनाने के बेहतरीन वसीलों में से एक है। मैं आपके साथ तमिलनाडु की शानदार विरासत से वाबस्ता 2 बहुत ही तरगीब देने वाली कोशिशों से वाकिफ कराना चाहता हूँ। मुझे तमिल की नामवर अदीब बहन शिव शंकरी जी के बारे में जानने का मौका मिला है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है, निट इंडिया थ्रू लिटरेचर। इसका मतलब है अदब से मुल्क को एक धागे में पिरोना और जोड़ना। वो इस प्रोजेक्ट पर पिछले 16 साल से काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने 18 भारतीय ज़बानों में लिखे अदब का तर्जुमा किया है। उन्होंने कई बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इम्फाल से जैसलमेर तक मुल्क भर का दौरा किया ताकि अलग अलग रियासतों के मुसन्निफों और शायरों के इंटरव्यू कर सकें। शिव शंकरी जी ने अलग अलग जगहों पर अपने सफ़र की ट्रैवल कमेंट्री के साथ उन्हें पब्लिश किया है। ये तमिल और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में है। इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम भारत के अलग अलग हिस्से के लिए वक्फ है। मुझे उनकी इस कुव्वत इरादी और अज़्म पर फ़ख्र है। साथियों, कन्याकुमारी के थिरु A.K. पेरुमल जी का काम बहुत तहरीक देने वाला है। उन्होंने तमिलनाडु के जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है उसको महफूज रखने का काबिल तारीफ काम किया है। वो अपने इस मिशन में पिछले 40 साल से लगे हुए हैं। इसके लिए वो तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं और फोक आर्ट फॉर्म्स को खोजकर उसे अपनी बुक्स का हिस्सा बनाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि उन्होंने अब तक ऐसी तकरीबन 100 किताबें तहरीर की हैं। इसके अलावा पेरुमल जी का एक और भी पैशन है, तमिलनाडु के टेम्पल कल्चर के बारे में रिसर्च करना। उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने लेदर पपेट्स पर भी काफ़ी रिसर्च की है, जिसका फ़ायदा वहाँ के मकामी लोक फनकारों को हो रहा है। शिव शंकरी जी और A.K. पेरुमल जी की कोशिश हर किसी के लिए एक मिसाल है। भारत को अपनी सकाफत को महफूज रखने वाली ऐसी हर कोशिश पर फ़ख्र है जो हमारे कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के साथ ही मुल्क का नाम, मुल्क का वक़ार सब कुछ बढ़ाए।
मेरे अहले खाना, आने वाले 15 नवंबर को पूरा मुल्क कबायली अफराद का गौरव दिवस मनाएगा। ये खास दिन भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश से वाबस्ता है। भगवान बिरसा मुंडा हम सब के दिल में बसते हैं। हकीकी हिम्मत और दिलेरी क्या है और अपने अहद और अज़्म पर साबित कदम रहना किसे कहते हैं, यह हम उनकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं। उन्होंने गैर मुल्की राज को कभी भी कबूल नहीं किया। उन्होंने ऐसे माशरे का तस्वुर पेश किया था जहां नाइंसाफ़ी के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चाहते थे कि हर शख्स को एहतराम और बराबरी की ज़िंदगी मिले। भगवान बिरसा मुंडा ने फितरत के साथ हम आहंगी से रहना, इस पर भी हमेशा जोर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन फितरत की देखभाल और उसे महफूज रखने के लिए हर तरह से वक्फ हैं। हम सब के लिए हमारी आदिवासी भाई बहनों का ये काम बहुत बाइस तरगीब है। साथियों, कल यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की बरसी भी है। हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और महरूम तबकों के अफराद की ज़िंदगी में गोविंद गुरु जी की खास अहमियत रही है। गोविंद गुरु जी को भी मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। नवंबर महीने में हम मानगढ़ कत्लेआम की बरसी भी मनाते हैं। मैं उस कत्लेआम में शहीद माँ भारती के सभी सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। साथियों, देश में आदिवासी सूरमाओं की वसी तारीख रही है। भारत की इसी सरजमीन पर अजीम तिलका मांझी ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। इसी सरजमीन से सिद्धो कान्हू ने मसावात की आवाज़ बुलंद की। हमें फ़ख्र है कि जन मुजाहिद टंटिया भील ने हमारी सरजमीन पर जन्म लिया। हम शहीद वीर नारायण सिंह को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ याद करते हैं, जो दुश्वार हालात में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। वीर राम जी गोंड हों, वीर गुंडाधुर हों, भीमा नायक हों, उनकी शुजात और दिलेरी आज भी हमें तरगीब देती है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी बहनों में जो जोश और जज्बा पैदा किया, उसे मुल्क आज भी याद करता है। नॉर्थ ईस्ट में कियांग नोबैंग और रानी गाइदिलियू ने जैसे मुजाहिदीन आज़ादी से भी हमें काफ़ी तहरीक मिलती है। आदिवासी समाज से ही मुल्क को राज मोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाएं मिली। मुल्क इस वक्त आदिवासी समाज को तहरीक देने वाली रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती मना रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान अपने इलाके की आदिवासी शख्सियात के बारे में जानेंगे और उनसे तहरीक हासिल करेंगे। मुल्क अपने आदिवासी समाज का ममनून है, जिन्होंने मुल्क के इज़्ज़त व वक़ार और खुशहाली को हमेशा मुक़द्दम रखा। मेरे प्यारे हमवतनों, त्योहारों के इस मौसम में इस वक्त मुल्क में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियाई गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में हिंदुस्तान ने 111 तमगे जीतकर एक नई तारीख रकम की है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, मैं आपकी तवज्जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की जानिब मबजूल कराना चाहता हूं। इसका इनेकाद बर्लिन में हुआ था। ये मुकाबले हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले खिलाड़ियों की नुमाया सलाहियत को सामने लाते हैं। इन खेलों में हिंदुस्तानी ग्रुप ने सोने के 75 तमगे समेत 200 तमगे जीते। रोलर स्केटिंग हो, बीच वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या लॉन टेनिस, हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने तमगों की झड़ी लगा दी। तमगा जीतने वाले इन खिलाड़ियों की जिंदगी का सफर काफी हौसला अफजा रहा है। हरियाणा के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है। बचपन से ही ऑटिज्म जैसी बीमारी से मुकाबला कर रहे रणवीर के लिए कोई भी चैलेंज गोल्फ के तई उनके जुनून को कम नहीं कर पाया। उनकी मां तो यहां तक कहती हैं कि खानदान में आज सब गोल्फर बन गए हैं। पुदुचेरी के 16 साल के टी विशाल ने 4 मेडल जीते। गोवा की सिया सुरोदे ने पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल समेत 4 तमगे अपने नाम किए। 9 साल की उम्र में अपनी मां को खोने के बाद भी उन्होंने खुद को मायूस नहीं होने दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अनुराग प्रसाद ने पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ऐसे ही तरगीब देने वाली दास्तान झारखंड के इंदु प्रकाश की है, जिन्होंने साइकिलिंग में 2 मेडल जीते हैं। बहुत ही मामूली कुनबे से आने के बावजूद इंदु ने गरीबी को कभी अपनी कामयाबी के सामने दीवार नहीं बनने दिया।
मुझे यकीन है कि इन खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का मुकाबला कर रहे दूसरे बच्चों और कुनबों की हौसला अफजाई करेगी। मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आपके गांव के आसपास में ऐसे बच्चे जिन्होंने इन खेलों में हिस्सा लिया है या कामयाब हुए हैं, आप अहले खाना के साथ उनके पास जाएं और उनको मुबारकबाद दें। कुछ लम्हे उन बच्चों के साथ गुजारें। आपको एक नया एहसास होगा। परमात्मा ने उनके अंदर एक ऐसी ताकत भरी है, आपको भी उसके दर्शन का मौका मिलेगा। जरूर जाइएगा। मेरे अहले खाना, आप सभी ने गुजरात की ज़ियारतगाह अंबाजी मंदिर के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। ये एक अहम शक्तिपीठ है जहां मुल्क व बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मां अम्बे के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ गब्बर पर्वत के रास्ते में आपको कई तरह की योग मुद्राओं और आसनों में मुजस्समे दिखाई देंगे। क्या आप जानते हैं कि इन मुजस्समों की खास बात क्या है? दरअसल ये स्क्रैप से बने स्कल्पचर हैं, एक तरह से कबाड़ से बने हुए और जो बेहद खूबसूरत हैं। यानी ये मुजस्समे इस्तेमाल की जा चुकी कबाड़ में फेंक दी गई चीज़ों से बनाए गए हैं। अंबाजी शक्तिपीठ पर देवी माँ के दर्शन के साथ साथ ये मुजस्समे भी अकीदतमंदों के लिए तवज्जो का मरकज बन गए हैं। इस कोशिश की कामयाबी को देखकर मेरे दिल में एक सलाह भी आ रही है। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेस्ट से इस तरह की कलाकृतियां बना सकते हैं। तो मेरी गुजरात सरकार से गुजारिश है कि वो एक मुसाबका शुरू करे और ऐसे लोगों को मदऊ करे। ये कोशिश गब्बर पर्वत की मकबूलियत बढ़ाने के साथ ही पूरे मुल्क में वेस्ट टू वेल्थ मुहिम के लिए लोगों को मुतवज्जे करेगी। साथियों, जब भी स्वच्छ भारत और वेस्ट टू वेल्थ की बात आती है तो हमें मुल्क के कोने कोने से बेशुमार मिसालें देखने को मिलती हैं। आसाम की कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल बच्चों में पायदार तरक्की का जज्बा भरने का, तहजीब का एक मुसलसल काम कर रहा है। यहाँ पढ़ने वाले तालिब इल्म हर हफ्ते प्लास्टिक वेस्ट जमा करते हैं, जिसका इस्तेमाल इको फ्रेंडली ईंटें और चाबी की चेन जैसे सामान बनाने में होता है। यहाँ तलबा को रिसाइकलिंग और प्लास्टिक वेस्ट से प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया जाता है। कम उम्र में ही माहौलियात के तय बेदारी इन बच्चों को मुल्क का एक जिम्मेदार शहरी बनाने में बहुत मदद करेगी। मेरे अहले खाना, आज जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जहां हमें नारी शक्ति की ताकत देखने को न मिल रही हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी कामयाबियों को सराहा जा रहा है तो हमें भक्ति की शक्ति को भी दिखाने वाली एक ऐसी खातून संत को भी याद रखना है जिसका नाम तारीख के सुनहरे सफ़ात में दर्ज है। मुल्क इस साल महान संत मीराबाई का 525वां यौम पैदाइश मना रहा है। वो मुल्क भर के लोगों के लिए कई वजूहात से काबिल तकलीद खातून रही हैं। अगर किसी की मौसीकी में दिलचस्पी हो तो मौसीकी के तय खुद को वक्फ करने की एक बड़ी मिसाल है। अगर कोई नज़मों का दीवाना हो तो भक्ति रस में डूबे मीराबाई के भजन इसे अलग ही लुत्फ देते हैं। अगर कोई दिव्य शक्ति में यकीन रखता हो तो मीराबाई का श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाना उसके लिए बड़ी तरगीब बन सकता है। मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। वो कहती थी, गुरु मिलिया रे दास दिन ही ज्ञान की गुट की। मुल्क की माओ बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी काबिल तकलीद हैं। उस दौर में भी उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को ही सुना और दकियानूसी रस्म व रिवाज के खिलाफ खड़ी हुई। एक संत के तौर पर वो हम सबको तरगीब देती रही हैं। वो हिंदुस्तानी समाज और तहजीब को तब मजबूत बनाने के लिए आगे आईं जब मुल्क कई तरह के हमलों का सामना कर रहा था। सच्चाई और सादगी में कितनी कुव्वत होती है यह हमें मीराबाई की जिंदगी से पता चलता है। मैं संत मीराबाई को नमन करता हूँ। मेरे प्यारे अहले खाना, इस बार मन की बात में इतना ही। आप सबके साथ होने वाली हर बातचीत मुझे तवानाई से भर देती है। आपके पैगामों में उम्मीद और पॉजिटिविटी से जुड़ी सैकड़ों कहानियां मुझ तक पहुंचती रहती हैं। मेरी फिर से आपसे अपील है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर तवज्जो दें। मकामी अशिया खरीदें, लोकल के लिए वोकल बनें। जिस तरह आप अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही अपने महल्ले और शहर को साफ रखें। और आपको पता है 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती मुल्क एकता के दिन के तौर पर मनाता है। मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पर रन फॉर यूनिटी के प्रोग्राम होते हैं।
आप भी 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के प्रोग्राम का इनेकाद करें। बहुत बड़ी तादाद में आप भी शामिल हों, एकता के अहद को मजबूत करें। एक बार फिर मैं आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सभी अहले खाना के साथ खुशियां मनाएं, सेहतमंद रहें, खुश रहें, यही मेरी तमन्ना है। और हाँ, दिवाली के वक्त कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं आग का कोई हादसा हो जाए, किसी की जिंदगी को खतरा हो जाए। तो आप जरूर संभालिए, खुद को भी संभालिए और पूरे इलाके को भी संभालिए। बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात, बहुत बहुत मुबारकबाद।